कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम हरे श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, और उसमें हम श्लोक संख्या 23 से आगे चर्चा करने वाले। 22 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की है। तो हम पिछले हफ्ते नहीं क्लास ले पाए कुछ कारण से। तो हम चर्चा ये कर रहे थे श्रीमद् भागवतम में कि कैसे भक्ति का जो विकास है किस प्रकार से होता है। भक्ति सबसे सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ कैसे भक्ति है, इसका वर्णन हमने सुना। उसके बाद वो जो भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से साधक शुरुआत से कृष्ण प्रेम प्राप्ति तक कैसे उसकी भक्ति का विकास होता है, इसका वर्णन हमने सुना भागवतम के कुछ क्लास में, पिछले क्लासों में। तो अभी ये बात हो रही है कि अगर भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, अगर इस संसार से निकलना है तो कौन सी रस्सी पकड़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कुएं में गिरे हैं तो उस कुएं से निकलने के लिए हमें रस्सी तो बहुत सारी मिलेंगी पकड़ने के लिए, लेकिन कौन सी रस्सी सच में ऊपर तक हमें ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो सबसे मजबूत और गारंटी की जो रस्सी है वो है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाता है। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट सभी उपासनाओं में, सभी आराधनाओं में भगवान की भक्ति सबसे बड़ी आराधना है, तो वैसे ही सारे उपासक जितने भी पूजनीय लोग हैं इस संसार के, अभी देवताओं का वर्णन आगे जाकर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इस संसार के लोग मानते हैं कि तीन लोग सबसे महत्वपूर्ण है। वो तीन लोग हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है इस संसार में। तो इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ जो उपास्य भगवान है उनका वर्णन 23 से 29 नंबर श्लोक तक किया जा रहा है कि उन तीनों में से भी सबसे, और देवताओं में से भी सबसे बड़े जो भगवान श्री कृष्ण है, सबसे ज्यादा पूजनीय है, सबसे ज्यादा पूजनीय है। इसका वर्णन 23 नंबर श्लोक से अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, श्लोक जिनके पास भागवतम है वो रिपीट करें क्योंकि आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएंगे। 23 नंबर श्लोक 1.2.23, ठीक है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते सत्त्वं रजस्तम् इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परापुरुष एकैहास्य धत्ते युक्तः परपुरुष एकस्य धते इत्यादये हरिविरिञ्चित हरेति संज्ञः हरि हरि हरति श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणाम्, एक सेकंड, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणाम् स्युः। तत्र खलु सत्त्वं ओके, थैंक यू। देखिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। सत्वम, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते पहले। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कैसे है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण है ये प्राकृतिक गुण है। मतलब इस प्रकृति के गुण, जिस संसार में हम रह रहे हैं इस संसार के ये गुण है, और इन्हीं गुणों के कारण पूरा संसार कंट्रोल है।
रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के कारण। तो बता रहे आगे जाकर, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्य, मतलब भौतिक जगत में जब भगवान आते हैं ईश्वर के रूप में, तो वो इन गुणों को धारण करते हैं, इन 3 गुणों को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति को एक चलाने के लिए, उसको इस प्रकृति के गुणों को धारण करके इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान इन 3 गुणों को धत्ते, मतलब स्वीकार करते हैं, उसको जीवन में स्वीकार करते हैं। और क्या क्या काम करते थे कि स्थिति आदय, स्थिति आदय का मतलब है स्थित्यादय जो शब्द है, उत्पत्ति, पालन तथा संहार आदि को धारण करते हैं। कौन कौन? 3 नाम यहाँ पर आ रहा है, हरि, विरिंची और हरे इति संज्ञा। देखो कैसे सुंदर श्लोक वर्णन किया गया। संज्ञा मतलब विभिन्न स्वरूप में आते हैं। कौन कौन? हरि मतलब भगवान विष्णु, विरिंची का अर्थ है ब्रह्मा जी, और हरे, हरे इति का अर्थ है हरा, नाम है ना शिव जी का, हर 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 महादेव बोलते हैं, याद है ना सबको। तो हर मतलब शिव जी। तो ये जो 3 लोग हैं, हरि, विरिंची और हरि, हर, हर मतलब महादेव, ये तीनों जो है, ये इस संज्ञा इन गुणों को स्वीकार करते हैं। परंतु चौथी लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, श्रेयांसी तत्र खलु। श्रेयांसी का अर्थ यह है कि अगर किसी को परम लाभ की प्राप्ति करनी है, परम पुरुष की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तत्र वहां खलु निस्संदेह, सात्विक जो गुण को धारण करने वाले भगवान हैं, वो कैसे हैं? नृणाम, मनुष्य सदृश रूप लेकर इस संसार में आते हैं, और उनका जब तक आश्रय नहीं लेते तब तक हम इस संसार से परम पुरुष की प्राप्ति, मतलब परम श्रेष्ठ जो गंतव्य है मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो इन तीनों में से हरि की भक्ति ही करनी पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। ये बात यहाँ पर सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है ना? अभी तक तो बता दिया कि कैसी भक्ति की प्रोसेस है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कैसे है। अब ये बता रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उपास्य भगवान कौन है, जिनकी अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात इस श्लोक में कही गई है। देखिए, ये जो 3 गुण है प्रकृति के, तो इनको रस्सी के समान कहा गया, लेकिन दिखती नहीं है ये रस्सी, लेकिन ये रस्सी जरूर बांध कर रखती है मनुष्य को। कुछ लोग इस संसार में रजोगुण से बंधे हैं, कुछ लोग इस संसार में तमोगुण से बंधे हैं, तो कुछ लोग इस संसार में सत्वगुण से बंधे हैं, लेकिन सब लोग बंधे ही हैं। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं सोने की हथकड़ी लगी उसको और उसको जेल में लॉकर में रखा है, कुछ लोग कहते हैं मुझे चांदी की, और कुछ कहते हैं लोहे की, कोई भी वो हथकड़ी लगाए हो, लेकिन बंधन तो बंधन ही है ना? इस संसार में भले कितना भी कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, कितना भी कुछ पंडित व्यक्ति हो, भले अपने आप को मानता है कि सत्व गुण है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है उसमें, तो वो गुण भी उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। दूसरा रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति भले बहुत बड़ा पराक्रम करता है, बड़ी सत्ता प्रस्थापित करता है, अपने आप को लोगों को कंट्रोल में रखता है, प्रशासन व्यवस्था चलाता है, लेकिन रजोगुण से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तमोगुण की बात तो दूर दूर तक नहीं। तो ये जो गुण है, इनको चलाने के लिए प्राकृतिक गुणों के अधिष्ठात्री भगवान जो है 3 रूपों में आते हैं अक्सर। अभी कैसे आते हैं देखिए, सत्वगुण को चलाने के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण को धारण करते हैं, और इस संसार का जो मेंटेनेंस है, क्या बोलते हैं उसको, पालन, पालन करना, ये भगवान का काम है, पालन करने का। जितने भी जीव है इस संसार में, सबका पालन पोषण भगवान के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा हो रहा है। दूसरा है इस संसार को सृष्टि करना, जो प्रथम निर्माता तो भगवान है, उसके बाद द्वितीय निर्माता जो है भगवान, सॉरी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इस संसार को निर्माण करते हैं, विसर्ग करते हैं।
तो ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं, और इस संसार को जब प्रलय का समय आ जाता है, तमोगुण का समय जब प्रलय का समय जब आ जाता है, तब प्रलय के समय पर भगवान शिव इस संसार का विनाश करते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो तीनों जो रूप है, अलग अलग तीनों गुणों को धारण करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान शिव तमोगुण को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसका मतलब भगवान शिव भी तमोगुणी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं और इस सृष्टि को चलायमान करते हैं, सृष्टि निर्मित को मदद करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी रजोगुण में आ गए, ऐसा नहीं। या भगवान विष्णु भी सत्वगुण में आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों से परे हैं। इन गुणों का जो प्रभाव है इन भगवान विष्णु पर बिल्कुल नहीं होता है, सत्वगुण का भी नहीं। भगवान हमेशा विशुद्ध सत्वगुण में रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत का गुण है, इस संसार का गुण नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही है। अभी देखिए, कभी कभी भगवान पूरी सृष्टि में, अगर सृष्टि निर्माण निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी जैसा अगर कोई योग्य जीव, उसकी क्षमता के अनुसार अगर जीव नहीं मिलता है, तो कभी कभी स्वयं भगवान भी ब्रह्मा बनकर आते हैं और इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और भगवान शिव कैसे, देखिए भगवान शिव, कुछ लोग, कई हजारों वर्षों से ये विवाद चल रहा है, जो शैव होते, शैव मतलब जो शिव जी की आराधना करने वाले, और जो वैष्णव होते, जो भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, इन दोनों में बहुत बड़ा अभी भी विवाद होते रहता है, कई वर्षों से चल रहा है। तो अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है कि कौन श्रेष्ठ है। शैव मानते कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णव मानते कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात जब प्रमाणित होगी, जब शास्त्र के ऊपर अधिकृत जगह पर चर्चा होगी। लेकिन सिंपल है, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी, क्षीर, क्षीर मतलब दूध, क्षीरम यथा दधि विकार योगा, दूध दही में परिवर्तित कब होता है, जब उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है। और जब दूध से दही बन जाता है, तो दही से कभी दूध नहीं बनता है। कभी सुना है उन्होंने? एक बार दही हो गया, दही लगा दी, उसके बाद दही का कभी दूध नहीं बन सकता। वैसे ही भगवान का ही एक स्वरूप है भगवान शिव जी। भगवान शिव भगवान का ही एक अलग सा स्वरूप है। और भगवान शिव जब माया को स्पर्श कर लेते दुर्गा को, तो उसमें विकार आ जाते हैं, और विकार के कारण वो शिव जी भगवान नहीं बन सकते। मतलब वो, जब दही का दूध नहीं बनता है, वैसे ही जब भगवान शिव बन जाते हैं, तो शिव की एक अलग स्वरूप है, इसको शिव तत्व कहते हैं। मतलब शिव तत्व जो है, जीव तत्व में भी नहीं आते हैं, मतलब शिव जी साधारण जीव नहीं है, वो भगवान के स्वरूप है। और लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं। ब्रह्मा जी जो है, हम में से कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। अगर 100 जन्म तक किसी ने वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया, तो व्यक्ति इतना पुण्यवान बन जाता है कि वो ब्रह्मा के पद का अधिकारी बन जाता है। तो ये बात है। लेकिन इनमें से अगर किसी को भगवान की भक्ति करनी, करके भगवत धाम प्राप्ति करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान विष्णु की भक्ति करनी। मतलब विष्णु और कृष्ण एक ही है, उनमें भेद नहीं। कृष्ण ही वे अपने विस्तारित रूप में विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये गुणों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अवतारों में अक्सर स्व अंश, तात्पर्य में कुछ पॉइंट आएंगे। स्वांश का अर्थ ये होता है कि स्वयं भगवान से ही अपना विस्तारित रूप भगवान प्रकट करते हैं, उसको स्वांश कहते हैं। और विभिन्न अंश का अर्थ ये होता है कि इनमें से जो जीव होते हैं, जो माया में आ जाते हैं, वो विभिन्न अंश, माया जीव को, जीवात्माओं को भी विभिन्न अंश कहा जाता है। तो परम पुरुष जो है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, उनकी अगर प्राप्ति करनी है, तो श्रेयांसी परम श्रेय उनकी भक्ति जब तक नहीं करेंगे,
तब तक वह धाम की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, भगवान शिव जी की भी भक्ति करेंगे तो भी फाइनली एक जन्म में, किसी ना किसी जन्म में शिव जी भी उस साधक को, उस भक्त को राम नाम का मंत्र देते हैं, फिर आगे जाकर वो वैष्णव बनता है अगले जीवन में। तो इनको गुणावतार कहा गया है। ये जो तीन हमने वर्णन किए, इनको गुण अवतार कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गुणों में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। गुणों में लिप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा अपने विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतः, सारे देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। वैसे सारे वैष्णवों में वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु जो भगवान है, भगवान शिव सारे वैष्णव में श्रेष्ठ है। तो कई ऐसे प्रमाण है, भगवान शिव जी भी श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो परम श्रेष्ठ की अगर प्राप्ति करनी है, श्रेयस, तो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गुणावतार की बात हो रही है, तीन गुणों के अवतार है। तो तीन गुणों से पूरी तरह से परे है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हाथों से हम चपाती का आटा घोलते हैं, इसको डो बनाते हैं, तो हम उस आटे को घोलते समय कभी ऐसा होता है कि हमारा हाथ भी आटा बन गया? नहीं होता है ना कभी ऐसा। हमें तो इतना उतना पूरा ज्ञान है कि हमें बस आटा घोलना है, फिर हम हाथ धो लेते हैं, स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही ये जो भगवान की जो अवतार है, या भगवान इस गुणों को जब धारण करते हैं, बस इस सृष्टि को चलाने के लिए धारण करते हैं, और कोई प्रयोजन उनका नहीं होता है। इसलिए वो पूरी तरह से इस संसार से अलिप्त रहते हैं। तो रही बात उपासना की, भगवान शिव जी, देखो, भगवान शिव जी ने शिव को रावण ने प्रसन्न करने के लिए उपासना की। वैसे कहा जाता है ना कि रावण ने अपना एक एक सिर काटकर भगवान शिव को प्रसन्न किया और लंका जैसा राज्य प्राप्त किया। लेकिन विभीषण ने केवल भगवान राम के चरणों में सिर झुकाकर लंका प्राप्त किया। देखो भगवान की भक्ति करने में कितना फायदा है, सिर काटने की आवश्यकता नहीं। और हालांकि ये तो शिव जी की बात हो गई, लेकिन देवता जो है, देवता की भक्ति, देवताओं की भक्ति करने से क्या क्या होता क्या है कि देवताओं की भक्ति करने से देवता कभी सद्बुद्धि नहीं देंगे। आपको जो वरदान चाहिए वो दे देंगे, लेकिन उसको कैसे सही जगह पर इस्तेमाल करना है, उसकी बुद्धि नहीं दे सकते देवता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर करते हैं तो भगवान बुद्धि भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। देखो इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा हैं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इतने बड़े राजा हुए। कई ऐसे उदाहरण है, ब्रह्मा है, इंद्र है, इनके बड़े बड़े पद पर भगवान ने अपने भक्तों को बिठाया है। भौतिक लाभ भी अगर चाहिए, भगवान इस संसार से निकलने के लिए एक मार्ग भी दिखाते हैं, बुद्धि भी देते हैं और वरदान भी दे देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो ये जो गुण है, प्राकृतिक गुण, यहाँ इस श्लोक में ये वर्णन आ रहा है कि इन प्राकृतिक गुणों को ये तीनों अवतार केवल धारण करते हैं। लेकिन अगर इस संसार से निकलना है तो सत्व गुण में जो निवास कर रहे हैं भगवान, सत्व गुण की जो अधिष्ठात्री भगवान है विष्णु, उनकी भक्ति करने से ही हमारा आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान को एक निर्गुण शब्द भी प्रयोग किया जाता है शास्त्र में। निर्गुण का अर्थ ये है कि भगवान विष्णु हमेशा इन तीन गुणों से परे रहते हैं, कभी गुणों से प्रभावित नहीं होते। हालांकि सत्व गुण से भी प्रभावित नहीं होते भगवान, सत्व गुण भी उनको आकर्षित नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ ये है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से भगवान परे है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि भगवान इन तीन गुणों से परे होकर भी अपने भक्त से कैसे आसक्त हो जाते हैं। भक्तों से आसक्त इसलिए हो जाते हैं, देखते हैं हम, कई ऐसी लीला है
उनमें भगवान दिखते हैं कि किसी भक्त के घर सेवा कर रहे भगवान, या किसी भक्त के चरण दबा रहे भगवान, भगवान अपने भक्तों से लीला कर रहे हैं। भक्तों को दुख होता है तो भगवान को भी दुख होता है, भगवान उस दुख में आ जाते हैं वो भक्त की मदद करने के लिए। तो क्या भगवान कैसे निर्गुण है, अपने धाम में निवास करते हैं विशुद्ध सत्व गुण में, सत्व में, फिर भी अपने भक्तों को हेल्प करते, मदद करते, क्या वो भी गुण में आ जाते हैं? हाँ, नहीं है, आते। क्यों ऐसा कनेक्शन है? क्योंकि उनके जो भक्त है वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करने के कारण भगवान की भक्ति भी 3 गुणों से परे है। समझ रहे हो? भगवान की भक्ति 3 गुणों से परे है, और वो भक्ति उस भक्त के हृदय में निवास करती है, और उस भक्ति की भावना से वो भक्त भगवान से आदान प्रदान करता है। इसलिए ये जो कनेक्शन है भक्ति का, भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीनों 3 गुणों से परे चले जाते हैं, इसलिए भगवान उस भक्त पर आसक्त हो जाते हैं। भगवान कभी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति पर आसक्त नहीं होते। देखिए सत्वगुण में निवास करने वाले कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं। रूपा जी कहते हैं कि साइंटिस्ट भी कभी कभी सत्व में निवास करते हैं, तभी वो रिसर्च कर पाते हैं ना। क्या उनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं? नहीं करते। भगवान केवल और केवल भक्ति के कारण आदान प्रदान करते हैं, और उनकी जो भक्ति है ये भी 3 गुणों से परे होने के कारण वो आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान का आदान प्रदान करने का तरीका है। तो ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से उनका शरीर बना है, और ब्रह्मा जी बनने के लिए योग्यता ये है कि अच्छे से अगर वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर लेते तो भी वो व्यक्ति ब्रह्म पद का अधिकारी बन जाता है। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी को भी भगवान, ब्रह्मा जी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, ब्रह्मा जी को भी भगवान हृदय में ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरयः। तो भगवान ब्रह्मा को अपने हृदय में ज्ञान देकर ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, और तब जाकर ब्रह्मा जी सृष्टि को सृजन करते, सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। तो ब्रह्मा जी जीव तत्व होने के कारण कभी कभी, बहुत बार नहीं, कभी कभी गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैटलफील्ड मतलब ये युद्ध भूमि जैसा है ना, युद्ध भूमि में थोड़ी बहुत तो चोट आ ही जाए, भौतिक संसार है। तो ब्रह्मा जी की कुछ ऐसी लीलाएं कभी कभी वो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हमेशा प्रभावित नहीं रहते। हम जैसे भौतिक जगत में हम गुणों के कारण प्रभावित रहते हैं, वैसे भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी भी कभी प्रभावित बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये शिव जी जो है, भगवान शिव, वो जब शक्ति का स्पर्श करते हैं, जब शक्ति का स्पर्श करते हैं तब वो शिव बन जाते हैं, भगवान स्वयं शिव बन जाते हैं। लेकिन है भगवत स्वरूप ही है भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव को कभी देवताओं की कैटेगरी में ऐड नहीं करना है, ठीक है ना? कभी देवताओं की कैटेगरी में ऐड नहीं करना है भगवान शिव। देवता नहीं बोल सकते हम भगवान शिव को, भगवान शिव जी महादेव स्वयं भगवान का ही एक स्वरूप है, ठीक है। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। भागवतम हिंदी, करुणा माता जी आपके पास हिंदी भागवतम है? प्रभु जी इंग्लिश में है। अच्छा, इंग्लिश में। हाँ, किनके पास है हिंदी भागवतम? आपके पास है माता जी? जी पढ़िए। तात्पर्य। पहले जैसे यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अनेक पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उनकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण के बाद दूसरे संकर्षण। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार है, और क्षीरोदकशाही विष्णु या परमात्मा परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह है, और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष है।
विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिवजी की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। इस भौ ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है, और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहाँ तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, यह विष्णु द्वारा इस प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संताप से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तक संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुटा सकता। केवल विष्णु ही ऐसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बता रहे कि अगर परम लाभ की प्राप्ति करनी, मतलब भगवान के धाम की अगर प्राप्ति करनी है, तो सत्वगुण के जो विभाग के अध्यक्ष है भगवान विष्णु, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। उनकी भक्ति करने से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई तीन जो प्रमुख इस संसार में जो भगवान के विभाग के अध्यक्ष है, भगवान के कुछ रूप है, और एक जीव है ब्रह्मा जी। तो देवताओं की बात तो बहुत दूर की है। अब ये तीन गुणों का वर्णन आगे जाकर विस्तार से यहाँ पर कर रहे हैं दूसरे 24 नंबर श्लोक में। देखिए, हाँ 24 नंबर श्लोक ले लेंगे, मेरे पीछे बोले। पार्थिवा दारुणो धूमस् अस्माद् अग्निश्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् त्वं ब्रह्म यदर्शनम्। देखिए, पार्थिवा दारुणो धूमस। अभी हाँ, सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ, तो इस श्लोक में देखिए जैसे एक एनालॉजी के द्वारा एक उपमा दी जा रही है, उसके द्वारा जो 23 नंबर श्लोक में जो गुणावतार है भगवान के, इनको समझाया जा रहा है, या प्रकृति के जो जो गुण होते हैं कैसे कार्य करते हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में एक उदाहरण से समझा रहे सुद गोस्वामी। जैसे अग्निकाष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। मृदा मतलब मिट्टी ना, हाँ समझ। लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है, और अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ पर सत्वगुण कैसे श्रेष्ठ है ये बात बताई जा रही है। तो एक उदाहरण के रूप में समझाते हो। जैसे देखिए,
प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो तमोगुण की तुलना सुद गोस्वामी बता रहे हैं लकड़ी से कर रहे हैं। लकड़ी मतलब, लकड़ी जो होती है, देखिए लकड़ी के अंदर प्रकाश नहीं है। लकड़ी प्रकाश नहीं दे सकती, लाइट नहीं दे सकती, या ताप भी नहीं दे सकती, गर्मी भी नहीं दे सकती लकड़ी। हाँ, हालांकि लकड़ी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ताप मतलब जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है कि नहीं? क्षमता है कि नहीं लकड़ी के अंदर? क्षमता है, लेकिन दे सकती है वो स्वयं? स्वयं प्रकाशित लकड़ी है, मतलब स्वयं अग्नि प्रज्वलित कर सकती? नहीं कर सकती। तो इसकी तुलना तमोगुण से की गई है, क्योंकि तमोगुण के अंदर कोई हलचल नहीं होती, बहुत आलसी होता है तमोगुण। प्राकृतिक जो गुण होता है तमोगुण, तमोगुणी व्यक्ति बहुत ही अंधकार में और अज्ञानता में रहता है। उसको मनुष्य जीवन की कोई चिंता नहीं है, बस अपनी दुनिया में रहता है तमोगुणी व्यक्ति, और उसमें वो खुश रहना चाहता है। तो ये जो तमोगुण है, इसकी तुलना लकड़ी से की गई है। ये स्ववृत्ति प्रकाश है, उसके अंदर गुण नहीं है। हाँ, हालांकि उसके अंदर क्वालिटी हो सकती है आगे जाकर, उसको अगर कोई प्रज्वलित करता है अग्नि को, तो प्रकाशित हो जाएगा। तो दूसरी बात है, अग्नि के आगे धुआं। जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो धुआं होता है, तो धुआं की तुलना रजोगुण से की जाती है। मतलब धुआं ऐसा खतरनाक है, देखिए रजोगुण कैसा होता है कि हमें पता है क्या सही और क्या नहीं सही है, फिर भी धुआं अगर सामने आ जाता है तो हम उसके परे क्या है वो नहीं देख पाते, है ना? तो वैसे ही है, जब रजोगुण की पट्टी आंखों पर आ जाती है तो हम रजोगुणी लोग, रजोगुण के प्रभाव के कारण हम सही और गलत में निर्णय नहीं कर पाते। तो ये रजोगुण। और तीसरा है सत्वगुण। सत्वगुण का अर्थ ये है कि सत्वगुण में प्रकाश रहता है, अग्नि से तुलना की गई है सत्वगुण की। तो अग्नि में प्रकाश भी है और ताप भी। सत्वगुण जो है वैसे ही प्रकाशित होता है जैसे अग्नि प्रकाशित होती है, इसलिए सत्वगुण जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये जो गुणों का प्रभाव है, ये इसको आवरण कहा गया है। आवरण मतलब ढका हुआ, आंखों से पट्टी, आंखों के ऊपर पट्टी डालकर उस अंधकारमय प्रदेश में छोड़ दिया जाता है। फिर वो उसको परम सत्य क्या है, भगवान क्या है, शास्त्र क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे इस संसार में दुख क्यों मिल रहा है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये तमोगुण की पट्टी है, समझ में ही नहीं आता है। हाँ, रजोगुणी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते रजोगुणी। ये रजोगुण का लक्षण है। हमेशा उनका झुकाव भौतिकता में ही रहेगा। इसलिए अक्सर रजोगुण के कारण ही हमें भक्ति में स्थिरता नहीं आती। भक्ति में स्थिरता मतलब स्टेडीनेस जो है, तब तक नहीं आएगा जब तक रजोगुण का प्रभाव नहीं हटेगा। तमोगुण की तो बात छोड़ ही दो, रजोगुण के कारण ही हमें साधना में ढीलापन आता है। रजोगुण के कारण ही हम भक्ति को देखिए, रजोगुणी लोग जो होते हैं ना, भक्ति में आने के लिए कोई सीमा नहीं। भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए कोई बंधन नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति भी आ सकता है, रजोगुणी व्यक्ति भी आ सकते हैं। हाँ, हालांकि पशु पक्षी भी आ सकते हैं, उनका भी कल्याण हो सकता है। लेकिन कल्याण मतलब ये नहीं है कि किसी पशु पक्षी ने हरि नाम सुन लिया मतलब वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाए। हाँ, जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, लेकिन ये सबके जीवन में नहीं होता है। उस वृक्ष को, उस चींटी को, उस पक्षी को अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिलकर उसको भक्ति करने के लिए चांस दिया जाएगा। जैसे हम साधना कर रहे हैं ना, ऐसी साधना का मार्ग दिखाया जाएगा, और इसी को उद्धार कहते हैं। उद्धार मतलब ऐसा नहीं कि सीधा भगवत धाम जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कभी कभी रेयर अपवादात्मक जो कैसे उस उनमें उनमें होता है, लेकिन अक्सर लोगों को साधना भक्ति का ही मार्ग दिया जाता है, और इसी को उद्धार कहा गया है। और इस उद्धार के कारण उनकी आगे की जर्नी बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि रजोगुण इतना खतरनाक है कि रजोगुणी लोग भले भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन स्थिरता होने के लिए कई वर्ष बीत जाते हैं। और अगर रजोगुणी लोगों को अगर नशा का पूर्व संस्कार है तो बहुत तकलीफ होती है उनको स्थिरता लाने के लिए, भक्ति में स्थिरता लाने के लिए। इसलिए जो रजोगुण का जो प्रभाव है, ये बहुत खतरनाक प्रभाव है। और अविद्या का जो जाल कहा गया है ना,
अविद्या मतलब ऐसा अज्ञान है कि उसको देख पाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पश्यन् अपि न पश्यति, सब कुछ पता है लेकिन अपने इंद्रियों के आहार में ही वो ज्यादा चले जाते हैं रजोगुणी। इसलिए रजोगुणी लोग जो है स्थिरता लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि भगवान की भक्ति रजोगुण को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कर सकती है। हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, भगवान का प्रसाद भी उतना ही शक्तिशाली है। धीरे धीरे प्रसाद खाते रहेंगे, और स्ट्रिक्टली साधना करते रहेंगे अच्छे से, हर रोज की साधना। तो भले उसके अंदर ईगरनेस है भगवान की प्राप्ति की, हरि नाम का जप करने की, साधना करने की इच्छा है, तो बहुत कम समय में अपने हृदय को अच्छे से शुद्ध कर लेंगे। इसलिए इसके पहले हमने श्लोक देखा था ना, कैसे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हटता है। तदा रजस तमो भावा काम लोभा तयाश्रय चेत एतिर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध। स्थिर भक्ति की प्रभाव से होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भगवान की भक्ति करने से ही, भगवान की कथा सुनने से ही उसके हृदय में शुद्धता और शक्ति आएगी। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वगुण में हमेशा, ज्ञान में हमेशा वो व्यक्ति रहता है जो सत्वगुण में है। रजसो लोभ एवच, रजोगुणी व्यक्ति हमेशा लोभ में रहेगा, भौतिक चीजों की, इंद्रियों के आहार में लोभ में रहेगा। और प्रमादो मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च, तमोगुणी व्यक्ति हमेशा पागलपन, तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण ये है प्रमाद, मतलब कोई स्थिरता नहीं, बस पागलपन, जो मन में आए वो कर लेता है, जैसे चाहे वैसे। और कितना भी कुछ उनको ज्ञान दे तो भी उनके दिमाग में घुसता नहीं इतना जल्दी। ये तमोगुण का बहुत ज्यादा गाढ़ा प्रभाव। तो रजोगुणी लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे साधना करके। इसीलिए सत्वगुण सबसे बेस्ट कहा गया है भक्ति प्राप्ति के लिए। सत्वगुण में जो लोग हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनकी आदतें अच्छी हैं, जो सत्वगुण में है, तो वो लोग बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है उनको। इसलिए वही कहा है ना कि भाई, अगर समझो कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी अगर फर्स्ट स्टेज पर है तो क्योर हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है पेशेंट। सेकंड स्टेज पे है, वो भी तो हो जाएगा। तो अगर थर्ड इसमें चला गया वो कैंसर का पेशेंट, तो उसको बहुत ज्यादा केमो देने पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा केमो देंगे उतनी उस पेशेंट को तकलीफ होगी, होती कि नहीं? हाँ, उसके बाल झड़ जाते हैं, और भी शरीर के अंदर जितने भी पेशेंट है वो मर जाती है, वीकनेस आता है, और अलग अलग बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब जितनी ज्यादा बीमारी है उतनी हेवी डोज लेना पड़ेगा, उतना संघर्ष करना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए। वैसे ही भक्ति भी है, जितने तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो उतना स्ट्रांग डोज लेना पड़ेगा, और तकलीफ भी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होना है ना, शुद्धिकरण होना है। सत्वगुणी लोग हमेशा भक्तों की संगति में मैच हो जाते हैं, लेकिन रजोगुणी लोगों को मैच होना बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो आने के बाद भी भौतिक मानसिकता से ही भक्ति को देखेंगे, भक्तों को जज करेंगे, फॉल्ट देखेंगे, निंदा करेंगे, अपराध करेंगे, फिर और रुकावटें आ जाएंगी। तो ये रजोगुण का प्रभाव। इसलिए इन गुणों से निकलने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस दी गई, जो हमने पिछले सेक्शन में चर्चा की थी, कि कैसे अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया और साधु संग, ये दो चीजें ही गुणों से निकालने के लिए काम आती है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति तब ज्यादा होगी जब साधु संग, हरि कथा श्रवण करेंगे, और हरि कथा श्रवण करके प्रेरणा लेंगे भक्ति करने की, अच्छी साधना करेंगे, तो रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। सत्वात संजायते ज्ञान, फिर वो व्यक्ति सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा। इसलिए कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप लोग इस्कॉन वाले तो बस शरीर आत्मा, इसकी उसकी ज्यादा बात करते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की वो कुंज निकुंज में जो लीला हुई है उनकी बात ही नहीं करते आप। हाँ, भगवान की हम कथा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कथा नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान की महान लीला की चर्चा ज्यादा इसलिए करते हैं, मधुर लीला की चर्चा इसलिए नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उसके लिए अभी तक हम योग्य बने नहीं है। जब योग्य बन जाएंगे, जब योग्यता मतलब क्या है कि गुणों का प्रभाव जब हट जाए, वैधि भक्ति इसलिए हमें अच्छे से करनी है क्योंकि गुणों का प्रभाव जितना जल्दी हो सके उतना अगर हट जाता है, तो हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर अगर आ गए, तो धीरे धीरे उत्तम अधिकारी का संगति से हम भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, जब तक गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं आते
तब तक हम उस प्रेमा भक्ति को आस्वादन नहीं कर पाएंगे, प्रेमा भक्ति के रसों का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई कोई फर्स्ट सेकंड की पढ़ाई कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, और उसको 10th का अगर उसको अभ्यास दे देते, कैसे वो कर पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे? नहीं हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे ऊपर जाना है। ऐसे अगर हम करते हैं तो भक्ति में हम अच्छे से गुरु शिष्य परंपराओं की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति बहुत अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं। जी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतः यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस तत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्य को भाव बंधन से छुड़ा सके। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिससे उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुनी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, हमने 2 श्लोकों की चर्चा की है। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जैसे तात्पर्य में लिखा है कि हमें सत्व गुण से ऊपर उठना चाहिए, तो हम तो जैसे सात्विक आहार लेते हैं और भगवान की कथाएं सुनते हैं, क्या इससे हम लोग सात्विक गुणों में आ जाएंगे? बस इतना ही काफी है? हाँ, देखिए, हम जो भक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तो भक्ति तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमें प्रतिकूल और अनुकूल इन चीजों को भी ध्यान रखना है। जो भक्ति में बढ़ावा देने वाली चीज है, ऐसे लोगों की संगति भी हमें हो सके उतना कम करना है, जिनको भक्ति में कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, हाँ, उनकी संगति जितनी हो सके उतनी कम करनी। क्यों? क्योंकि उनकी संगति के प्रभाव से और हमारे ऊपर सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव भी होते रहेंगे। अगर उनके प्रभाव में जाते रहेंगे, क्योंकि अभी हम भक्ति साधना कर रहे हैं, हमें भक्ति के रस का अभी अनुभव नहीं हुआ है, निष्ठा स्तर पर हम गए नहीं हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से रहना है। जो प्रतिकूल चीजें हैं भक्ति के, उनको उतना जितना हो सके उतना कम संग करना है। तो ऐसे हम धीरे धीरे सत्वगुण में स्थिर होंगे, फिर सत्वगुण में रहते हुए धीरे धीरे 3 गुणों से परे जाएंगे। ऐसे सडनली ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होगा। इसको बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम देना पड़ेगा। और भक्ति की प्रोसेस तो करनी है, हरि नाम है, प्रसाद है, ये सब करना है, साथ साथ प्रतिकूल चीजों को हमें अवॉइड करना है लाइफ। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, थोड़ा आज का विषय ज्यादा ही गुणात्मक प्रकृति टेक्निकल था, तो मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो आगे जाकर तीसरे
सत्वगुण की बात होगी। अभी 3 गुणों की एक एनालॉजी थी सुध गोस्वामी ने, कैसे तमोगुण मतलब लकड़ी के समान है, रजोगुण धुएं के समान है, और सत्वगुण अग्नि के समान है। तो अग्नि प्रकाशित जब होती तब उसके अंदर 2 क्वालिटी दिखाई देती है, एक तो प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट, और दूसरा है ताप देना, उष्णता प्रदान करता है। वैसे ही सत्वगुण जो होता है, सत्वगुण में आदमी व्यक्ति जो होता है, ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित हो जाता है, और ऐसा ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित ये होता है कि वो भूलते नहीं है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ये गुणों का प्रभाव है। जब तक सत्वगुण में स्थिर नहीं होंगे तब तक ज्ञान की भी स्थिरता नहीं आती है, क्योंकि विचलित होना रजोगुण में सबसे ज्यादा होता है, चंचलता सबसे ज्यादा होती है, आलस्य सबसे ज्यादा रजोगुण में होता है। इसके कारण स्थिरता नहीं आती। सत्वगुण में जब स्थिर हो जाएंगे तब ज्ञान भी स्थिर हो जाएगा, ज्ञान हृदय में स्थापित होने लगेगा धीरे धीरे। तो और भी बहुत विस्तारित चर्चा है, गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे तो, लेकिन हम बस भागवतम में जो चर्चा हो रही है उसी के आधार पर थोड़ा थोड़ा टच करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, हम रुकेंगे यहाँ पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना। हाँ, हरे कृष्ण। हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि हमारी भक्ति कौन से गुणों में चल रही है? देखो, हमें पहली बात तो लक्षणों से देखना है कि मेरे अंदर ये लक्षण है। कोई भी बीमारी अगर पहचाननी है तो उसके कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, तभी तो हम समझते कि भाई कोरोना वायरस है, मलेरिया है, या जो भी है। कब समझेगा? जब उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो वैसे ही ये गुणों के जो लक्षण है, इन गुणों के लक्षण शास्त्र में वर्णन है, भगवत गीता पढ़ लीजिए आप, 14वें अध्याय 17वें अध्याय में वर्णन है। तो इन गुणों के जो लक्षण है, तो इन गुणों के लक्षण से हम समझ सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं और दुनिया संसार कौन से गुण में है, ये हम पहचान सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, गुणों के लक्षण अपने आप को जज करना है, दूसरे भक्तों को नहीं जज करना है। नहीं तो ये अपराध बन जाएगा। इससे भी बचना है, नहीं तो हम सोचेंगे भाई ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, और हम अपने आप को बोलेंगे कि हम सत्वगुणी। कैसे पॉसिबल है? जो दूसरों को रजोगुणी बोल रहा है वो सत्वगुण में है ही नहीं। है कि नहीं? वो सत्वगुण में अगर है तो दूसरों में दोष देखेंगे ही नहीं, ये बात पक्की। तो इसके अपने आप को देखना है, अपने आप को जज करना है, अपने खुद के फॉल्ट देखने हैं और अपने फॉल्ट्स के ऊपर काम करने हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ जय भागवतम महापुराण की जय। जय। हरे कृष्णा। पांडव श्रेष्ठ प्रभु आप ज्वाइन हुए थे आज? हाँ, ज्वाइन किया आज प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं आपके ना? आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। अरे प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। और आपका उत्साह भी बहुत बड़ा है। आपका शरीर बूढ़ा है लेकिन आपका उत्साह और मन जवान है। ऐसा कुछ नहीं, हर रोज सब मंगल के आ जाते प्रभु जी। सब वैष्णवों की कृपा है और कुछ नहीं। हरि बोल, जय हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी के लिए 3 बार